2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका की ओर से प्रत्यर्पण के बाद एनआईए की टीम उसे 10 अप्रैल की शाम को भारत लेकर पहुंची, जिसके बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। तहव्वुर राणा के मामले पर भारतीय मीडिया तो लगातार अपडेट दे रहा है और वो तमाम माध्यम के जरिए आप तक पहुंच भी रही है। लेकिन तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। चूंकि तहव्वुर पाकिस्तान मूल का है तो सबसे पहले पड़ोसी मुल्क के मीडिया से आई प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखबार मुंबई घटना को आतंकवादी हमला कहने से कतराता है। 9 अप्रैल की रिपोर्ट में डॉन ने लिखा, नवंबर 2008 में मुंबई में 10 बंदूकधारियों ने कत्लेआम मचाया। तहव्वुर राणा पाकिस्तान में जन्मे कनाडा के नागरिक हैं, जिन पर भारत में इस हमले की साजिश के आरोप लगाए हैं। उन पर भारत में न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर तहव्वुर से किनारा कर लिया है। 10 अप्रैल को एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा, तहव्वुर एक कनाडाई नागरिक है जिसने पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन तक नहीं किया है। डॉन ने राणा को सामान्य कारोबारी बताने पर जोर दिया। लिखा, तहव्वुर ने पाकिस्तान छोड़ने के बाद शिकागो में अपने कारोबार स्थापित किए, जिनमें एक लीगल फर्म और एक स्लॉटर हाउस शामिल था। डॉन ने आगे दिल्ली आधारित एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के प्रमुख अजय साहनी के हवाले से लिखा कि हमले में राणा की भूमिका हेडली के मुकाबले बहुत छोटी थी, इसलिए हेडली की जगह तहव्वुर को भारत लाने से आंशिक असर ही पड़ने वाला है। पाकिस्तान न्यूज़ इंटरनेशनल, जी, ये पाकिस्तानी पोर्टल ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग में हुई बातचीत का हवाला अपने आर्टिकल में दिया है। 11 अप्रैल को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध हैं, तो तहव्वुर अब उनकी हिरासत में है और हमें इस साझेदारी पर फख्र है। उन्होंने आगे भारत के पक्ष में लिखा, प्रत्यर्पण पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने में मदद करेगा। अगला अखबार यूएस गार्डियन। अमेरिकी अखबार द गार्डियन ने साल 2008 के आतंकी हमलों को इस्लामिस्ट बंदूकधारियों का नरसंहार बताया। 10 अप्रैल की रिपोर्ट में द गार्डियन ने फरवरी में हुई ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की बैठक का जिक्र भी किया, जिसमें ट्रंप सरकार ने तहव्वुर के प्रत्यर्पण की घोषणा की थी। द गार्डियन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान को भी कोट किया और लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, अब न्याय मिलेगा। इसके अलावा अगर बात DW की करें तो जर्मन के मीडिया संस्थान डॉयचे वेले की हमले में सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। 10 अप्रैल की एक रिपोर्ट में DW ने लिखा, 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादी अरब सागर के रास्ते नावों के जरिए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में घुसे। उन्होंने बंदूकों और बमों का इस्तेमाल करते हुए शहर पर अब तक के सबसे भयावह हमले में से एक को अंजाम दिया। DW ने तहव्वुर पर लगे आरोपों के बारे में लिखा, राणा भारत में हमले के लिए टारगेट चुनने के लिए एक स्काउटिंग मिशन पर गए थे। उसने हमले के दूसरे मास्टरमाइंड डेविड हेडली को भी अपनी इमिग्रेशन कंपनी की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। राणा ने हालांकि इन सभी आरोपों से बाद में इनकार किया। आपको बताते चलें कि तहव्वुर राणा लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है, तो चलते चलते आपको लश्कर-ए-तैयबा के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना की अनाधिकारिक नीति है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसे सिद्धांत मानते हुए वो कई आतंकी संगठनों को पनाह देता है। इन्हीं में से एक है लश्कर-ए-तैयबा। तहव्वुर राणा इसी का मेंबर है और खुद को पाकिस्तानी मूल का बताता है। भारत की सुरक्षा एजेंसी NIA का मानना है कि तहव्वुर की कस्टडी 2008 हमले के बारे में ज़रूरी जानकारी जुटाने में मदद करेगा और इससे भारत के काउंटर टेररिज्म प्रयासों में भी मदद मिलेगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी शुभ ने। मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।